हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स लर्निंग क्लास में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव चंद्रवंशी और फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का लेट्स लर्निंग क्लास में। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किसी भी सेंटेंस से ऑब्जेक्ट को कैसे निकालते हैं। तो जैसा कि हम अभी पिछले दिनों मैं आपको बता रहा था कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, तो उस दौरान मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट देखे जिन्होंने ये डिमांड किया था कि सर किसी भी सेंटेंस से ऑब्जेक्ट को कैसे निकालते हैं, क्योंकि किसी भी सेंटेंस से ऑब्जेक्ट निकालना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा हुआ है कि किसी भी स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को किसी भी सेंटेंस से ऑब्जेक्ट निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अगर आप लोग के साथ भी ऐसा है कि किसी भी सेंटेंस से ऑब्जेक्ट को कैसे निकालते हैं और आप नहीं जानते हैं, तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये कि किसी भी सेंटेंस से ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं इसमें मैं बात करने वाला हूं। तो अगर आप लोग वीडियो में आ गए हो तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम जल्दी इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट की परिभाषा क्या होती है। तो हम ऑब्जेक्ट के बारे में सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, बस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले गाइस ने आप ना जो भी चीज पढ़ी है, तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए कि आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं आपको उसका मतलब मालूम होना चाहिए, आपको उसकी मीनिंग मालूम होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि आप ना जो भी चीज पढ़िए उसकी मीनिंग मालूम करिए, क्योंकि देखिए हम जो भी काम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई एक मतलब होता है, हमारा कोई ना कोई हमारा रीजन होता है, तभी हम कोई काम करते हैं। और बिना रीजन के, बिना कोई मतलब के काम करना, समझ लीजिए कि टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट का मतलब समझें। तो ऑब्जेक्ट के मतलब की मैं बात करूं तो देखिए, ऑब्जेक्ट का जो हिंदी मतलब होता है उसको हम कि कर्म कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? कर्म कहते हैं। ये तो हमें मालूम हो गया, ये बहुत सिंपल चीज है, हमें थोड़ा सा मालूम हो गया ये बहुत आसानी से। लेकिन अगर हम बात करें कि इसकी परिभाषा क्या होती है, मतलब कर्म किसको कहते हैं, उसके बारे में मानिए, उसके जन्म, उसका इंट्रोडक्शन जानिए, उसकी जन्म कुंडली जानिए कि क्या कहलाता है कर्म, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है। तो सबसे पहले हिंदी में समझते हैं, फिर उसके बाद इंग्लिश में समझेंगे। ओके, देखते हैं। तो हिंदी में कहा है, वाक्य में जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात किया जाए। पहली चीज, वाक्य मतलब सेंटेंस, वाक्य मतलब सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर जिस किसी भी, ध्यान दें, वाक्य में जिस वस्तु, क्या वस्तु, व्यक्ति के बारे में बात किया। ध्यान दें, आपको दो चीजें याद रखनी है, पहले आपको वस्तु, दूसरा आपको व्यक्ति। अगर वाक्य में वस्तु व्यक्ति के बारे में बात किया जाए या फिर जिस वस्तु व्यक्ति पर काम किया जाए वह ऑब्जेक्ट या फिर कर्म कहलाता है। बात सिंपल चीज है। तो हमें क्या चीज मिली सर? दो चीजें, पहले हमें वस्तु और दूसरा व्यक्ति। हमें दो चीजें ढूंढना है, दो चीजें हमें सेंटेंस में ढूंढना है। अगर हमें ये मिल गया तो वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। बात समझ में आई? वेरी गुड। अब देखते हैं इंग्लिश में। ओके, अच्छा, अब और हमने यहाँ बताया कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। हमने यहाँ पे इसको ब्लैक कलर से इसलिए लिखा हुआ है, आपको इस पर ध्यान दिया गया होगा, क्योंकि आपको ये चीज आपको याद हो जाए, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होता है कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। बस उनको मालूम है कि ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन कितने प्रकार के होते हैं बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता है। तो आपका इस पर ध्यान दें विशेष करके, इसलिए मैंने इसको ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे इंग्लिश में हमने लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन कुछ इस तरह से इंग्लिश में, द वन हु रिसीव्स द एक्शन ऑफ वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। बात वही है, बस हमने इसको थोड़ा उलट कर दिया है। कहा है कि जो है कि एक्शन कि रिसीव करता है, किसका? वर्ब का जो है कि एक्शन रिसीव करता है, उसको हम कि ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि जिस भी बारे में बात, जो क्रिया जिसके बारे में काम करती है, जिस पर काम करती है, उसको हम कि ऑब्जेक्ट कहते हैं। अच्छा, कह रहा है इट कैन बी अ नाउन और अ प्रोनाउन। ओके, इट कैन बी नाउन और अ प्रोनाउन। अब ध्यान दो, इट मतलब यहाँ पे जो तात्पर्य किसके है, मतलब एक ऑब्जेक्ट से है, ठीक है। तो ये एक नाउन हो सकता है, सॉरी यहाँ पे ए रहेगा, यहाँ पे ए रहेगा। तो इट यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो है कि या तो एक नाउन से बन सकता है, फिर एक प्रोनाउन से बन सकता है। आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, आपको दुनिया का कोई भी सेंटेंस, उसमें जब भी ऑब्जेक्ट ढूंढें तो ऑब्जेक्ट सिर्फ दो ही चीजों से बन सकता है, या तो नाउन से बन सकता है या फिर प्रोनाउन से बन सकता है। तो कोई भी चीज जैसे बनती है तो वो उसके पीछे कोई ना कुछ लगा, तो कुछ ना कुछ से वो बनता है। जैसे ये मार्कर बना हुआ है तो ये प्लास्टिक से बना हुआ है, इसमें बहुत सारी चीजें वो इंक्लूडेड है, तब जाके बना हुआ। तो ठीक वैसे तरह आपको एक ऑब्जेक्ट किससे बना हुआ मिलेगा? ये ऑब्जेक्ट आपका किससे बनेगा? या तो ये नाउन से बनेगा या फिर ये प्रोनाउन से बनेगा। बात क्लियर? वेरी गुड। अब इस चीज को मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। तो आइए चलिए एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया, हमने कहा
एक एग्जाम्पल हमने कहा, हमने कहा कि द काऊ, हमने एक एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल से ले लिया, हमने कहा द काऊ गिव्स मिल्क। ओके, तो अब ध्यान दें हमारा द काऊ क्या हो गया, ये ध्यान दें ये एक सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा, ये मेन वर्ब। आई होप यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये क्या हो गया हमारा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, मैंने इसको कैसे पहचान लिया कि ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ध्यान दीजिएगा। तो अभी ऑब्जेक्ट कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको आज बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। गई जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो हमेशा वो जो भी जब भी होता है वो मेन वर्ब के बाद होता है। किसी भी सेंटेंस में आप ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे तो वो कहाँ रहेगा, मेन वर्ब के बाद ही लिखा रहेगा। अब शर्त ये होती है, शर्त ये यहाँ पे ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट बनता है सर किससे बन सकता है, ये या तो ये नाउन से बन सकता है या फिर ये प्रोनाउन से बन सकता है। हमें ये चीज़ मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ध्यान दीजिए जो ऑब्जेक्ट सिर्फ दो ही चीज़ों से बनता है। जैसे मान लीजिए मार्कर है ये, तो मार्कर सर किससे बना है, ये प्लास्टिक है, इसमें जो है कि आपका ये इंक है, इसमें है, इसके बाद इसमें जो है कि नीचे प्लास्टिक लगा होगा, जो भी चीज़ लगी है, तो ये मार्कर कह सकते हैं कि ये मार्कर जो है आपका, ये मार्कर किससे बना है, ये प्लास्टिक से बना है। तो उसी तरह से ये ऑब्जेक्ट किससे बन सकता है, नाउन से बन सकता है, फिर प्रोनाउन से बन सकता है। बात समझ में आ रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझो, ध्यान दो, जब भी कोई नाउन या फिर प्रोनाउन, जब भी कोई नाउन या फिर प्रोनाउन आपको मेन वर्ब के बाद दिखाई दे तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। बात समझ में आ रही है। और ठीक वही नाउन और या फिर प्रोनाउन अगर मेन वर्ब के पहले आए, कहां आए, पहले आए, तो वो क्या कहलाता है, तब सब्जेक्ट कहलाता है। बात समझ में आई। कोई भी नाउन प्रोनाउन मेन वर्ब के बाद दिखाई दे ऑब्जेक्ट कहलाएगा, मेन वर्ब के पहले दिखाई दे सब्जेक्ट कहलाएगा। बात समझ में आई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि ये बताइए कि ये मिल्क क्या है। मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप मुझे बताएं कि ये मिल्क क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन है। क्या है सर, ये नाउन है। ये हमें मालूम है कि ये एक नाउन है, तो ये क्या है, एक नाउन है। हमें ये चीज मालूम हो गया कि एक नाउन से ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ पे चाहें तो कोई ऑब्जेक्ट और कुछ रख सकते हैं। मान लीजिए हम चाहें तो यहाँ पे प्रोनाउन रख सकते हैं, जी बिल्कुल रख सकते हैं। अगर मान लीजिए इसी सेंटेंस में थोड़ा सा बढ़ा दूं, क्या कर दूं, थोड़ा सा बढ़ा दूं और मैं ऐसे कुछ कर दूं, हमने कहा इस तरह से अस लगा दी, हमने कहा द काऊ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है। तो अब बताइए मुझे कि ये जो हमने लगाया यहाँ पे अस, ये क्या है, ये क्या है, ये एक नाउन है कि प्रोनाउन है? नहीं सर, ये क्या है, एक प्रोनाउन। तो अब देख पा रहे हैं इस सेंटेंस में हमने दो ऑब्जेक्ट लगा दिया। पहला ऑब्जेक्ट हमारा ये हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा ये हो गया, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि इनका नाम क्या होता है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। ओके, बात समझे। तो ध्यान दे, ये जो आपका ऑब्जेक्ट होता है इसको हम जो है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और इस ऑब्जेक्ट को जो है कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब इसको डीप में समझने के लिए कुछ और भी हम सेंटेंस देने जा रहे हैं, उनको हम देखते हैं, फिर इसके बाद आगे बात करेंगे कि कैसे होते हैं ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। ओके, तो फ्रेंड्स अब कुछ नए एग्जांपल को लेकर हम ऑब्जेक्ट क्या होता है इसको समझते हैं। हमने पहला एग्जांपल आपको दिया हुआ है, हमने कहा आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको 100% 110% मैंने आपको बिल्कुल जो है कि प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है, और जो है कि एग्जांपल कुछ यूं है, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आप ना कि ऑब्जेक्ट को कैसे निकालते हैं ये जानो आप। तो ध्यान दीजिए, जब भी आपको मेन वर्ब के बाद, क्या है, मेन वर्ब के बाद, ठीक है, कोई नाउन या फिर प्रोनाउन दिखाई देता है, ठीक है, तो आपको इस जो है कि मेन वर्ब से क्या करना है, इस मेन वर्ब से क्या करना है, आपको दो क्वेश्चन करने हैं। क्या करना है, इस मेन वर्ब से दो क्वेश्चन करने हैं। पहला क्या, क्या पहला आपको क्या, यानी कि इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में व्हाट, क्या इंग्लिश में व्हाट, या फिर किसको या फिर किससे, किसको या फिर किससे, किससे। ध्यान दे, ये दो क्वेश्चन, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं होम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम होम बोलते हैं। ध्यान दे, आपको ये दो क्वेश्चन करने हैं। पहला ये क्वेश्चन करना है व्हाट से या फिर होम से क्वेश्चन करना है। अगर आपको व्हाट का या फिर होम का क्वेश्चन जो कि आंसर मिलता है तो ये क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये नाउन या फिर यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, ये क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो अब मान लीजिए हमने कहा, अगर मैं कहूँ कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं पूछूं कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, तो हमें उत्तर क्या मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो क्या मिलेगा, हमें इंग्लिश मिलेगा। तो इंग्लिश हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये चीज कंफर्म हो गई है। हालांकि ये चीज आपको पहले समझ में आ गया है, लेकिन हमें क्या चाहिए, बिल्कुल कंफर्म चाहिए, हमें कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमारा क्या हो गया, इंग्लिश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब मुझे बताएं, अगर मान लीजिए इसी सेंटेंस में मैं चाहूं कि यहाँ पे यू लगा दूं, क्या लगा दूं, मैं यू लगा दूं, और मैं कहूं आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो अब ध्यान दे, अब हम क्वेश्चन करें कि मैं किसको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं।
अगर हम पूछें किसको यानी whom, किसको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो आपको पढ़ा रहा हूं। ध्यान दें, तो हमें यहाँ पे यू भी मिल गया और ये भी मिल गया। तो ध्यान दें, पहला ऑब्जेक्ट तो ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है। तो एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिखाई दे, क्या दिखाई दे, जब भी किसी सेंटेंस में आपको दो ऑब्जेक्ट दिखाई दे तो जो पहला ऑब्जेक्ट होता है यानी कि ये यू, यानी कि ये जो पहला ऑब्जेक्ट होता है इसको जो है कि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। और जो दूसरा होता है इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए, जब भी किसी सेंटेंस में आपको दो ऑब्जेक्ट दिखाई दे जिसमें से आपका एक प्रोनाउन हो और एक आपका नाउन हो, तो जो आपका ये प्रोनाउन होता है ये क्या है? यू क्या है? ये एक प्रोनाउन है, ये एक प्रोनाउन है। ध्यान दीजिए, तो ये प्रोनाउन जो होता है हमेशा ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। और ये जो नाउन है ये क्या है? एक नाउन है ये, तो ये क्या कहलाता है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। लेकिन ये तब होता है जब एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, इस बात का आपको हमेशा ध्यान देना है, ठीक है। अब हम दूसरे सेंटेंस, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारा यहाँ पे, हमने कहा यू आर वॉचिंग यूट्यूब, आप यूट्यूब देख रहे हो। तो अगर मैं पूछूं कि आप क्या देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पे क्या से क्वेश्चन करूं यानी कि व्हाट से क्वेश्चन करें, व्हाट आर यू वॉचिंग, तो हमें सर उत्तर क्या मिलेगा? हमें यूट्यूब यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यूट्यूब हमारा क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान दीजिए, जब भी किसी सेंटेंस में आपको सिंगल ऑब्जेक्ट दिखाई दे तो उसको हम जो है कि मेन ऑब्जेक्ट कहेंगे, उसको हम चाहें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। समझिए आप? तो जब भी आपको किसी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे तो आपको उसको मेन ऑब्जेक्ट या फिर सिंगल ऑब्जेक्ट, मेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह सकते हो। इस बात का आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला एग्जाम्पल हमारा है, हमने कहा माई मदर हैज प्रिपेयर्ड द डिनर, मेरी मम्मी ने डिनर बना दिया है। एक सेंटेंस हमने यहाँ पे और ले लिया जो कि बिल्कुल आसान है। अगर मैं यहाँ पे पूछूं, ध्यान दे, आपको क्या करना है कि मेन वर्ब से क्या क्वेश्चन करना है? सर फिर से आपको मेन वर्ब से क्वेश्चन करना है, क्या या फिर किसको। तो हमने कहा माई मदर हैज प्रिपेयर्ड द डिनर, तो ध्यान दे, मेरी मम्मी ने क्या बना दिया है। हमें क्या का ही उत्तर मिल गया, इस वजह से हम किसको या फिर किससे से उत्तर नहीं करेंगे, इसलिए हमें ये संतुष्टि मिल गई। तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया? डिनर हो गया। बात समझे? चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। हमने अगला एग्जांपल यहाँ पे लिया है, हमने कहा रवि इज टॉकिंग टू रीता, रवि रीता से बात कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान दे, ये रीता जो आपका है, हमें एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल गया क्योंकि ये एक नाउन है। ध्यान दे, हमने क्या कहा था कि आपको जब भी किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद, जब भी किसी सेंटेंस में आपको मेन वर्ब के बाद क्या दिखाई दे? नाउन दिखाई दे, ठीक है। नाउन दिखाई दे तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। लेकिन आपको जो है कि इसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, आपको इसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे इसको जो है कि एक शर्त पूरी करनी होगी, एक शर्त वो पूरी करनी होगी। और वो शर्त क्या है कि इसको यानी कि जो है कि ये ऑब्जेक्ट तब बना जाएगा जब ये क्या या फिर किसको का जवाब देगा ये, ठीक है। तो हमने अगर मान लीजिए पूछा, हमने कहा कि रवि किससे बात कर रहा है, अगर मैं बोलूं कि रवि क्या बात कर रहा है तो हमें इसका क्या का तो उत्तर शायद नहीं मिलेगा। हम कहें कि रवि क्या बात कर रहा है तो हमें क्या का जवाब नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैं बोलूं किससे बात कर रहा है या फिर किसको बात कर रहा है तो हमें मिलेगा रवि किससे बात कर रहा है तो रीता से बात कर रहा है। तो ध्यान दें, ये रीता क्या है? एक नाउन है, एक नाउन है, लड़की का नाम है, एक नाउन है। लेकिन अगर मैं यहीं पे चाहूं तो इसको मैं चाहूं तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ मी, यहाँ को मैं प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो सेंटेंस क्या बनेगा? हमने कहा रवि इज टॉकिंग टू मी। ध्यान दे, अब यहाँ पे क्या हो गया? हमने यू लगा लिया। अब चाहो तो यहाँ पे यू ही नहीं, आप चाहो यू लगा लो, हिम लगा लो, हर लगा लो, कुछ भी लगा लो। तो कहने का मतलब गाइस मेरा ये है कि आपको यहाँ पे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा आपका, ठीक है। लेकिन ये चाहिए ये ऑब्जेक्ट कब कहलाएंगे? जब ये व्हाट या फिर हुम का जवाब देंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो बस यही हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर ध्यान दिए, इनमें से मैं किसी एक को अगर मैं ऑब्जेक्ट मानता हूं तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा? जी सर, बिल्कुल ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हमने जो अगला एग्जाम्पल दिया है वो बिल्कुल इसी के समान, बिल्कुल इसी के जैसा देखने वाला एग्जाम्पल है, लेकिन थोड़ा सा इससे हटकर है। हमने कहा रवि इज टॉकिंग ऑन फोन, रवि फोन पर बात कर रहा है, ठीक है। तो मेन वर्ब हमारा क्या है सर? ये है। मेन वर्ब क्या है? टॉकिंग है। तो हमने जस्ट अभी आपको क्या बताया कि जब भी आपको मेन वर्ब के बाद नाउन या फिर प्रोनाउन दिखाई दे, हमें उसको क्या करना है? ऑब्जेक्ट मान लेना है, ठीक है। तो हम इसको क्या करें? ऑब्जेक्ट मान लें, हम इसको ऑब्जेक्ट मान लेना चाहिए।
नहीं, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। क्यों? मैंने क्या अभी कहा था आपको कि इनको चाहे इसको नाउन, ये नाउन हो चाहे, ध्यान दें, इसको चाहे इसको नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, इसको इनको ऑब्जेक्ट बनने के लिए चाहे इसको ऑब्जेक्ट बनने के लिए इसको दो शर्तें पूरी करनी होगी। और वो शर्त क्या है? इसको व्हाट या फिर हुम का आंसर देना होगा। तो अगर मान लीजिए मैं कहूँ, यहाँ पे हमने कहा कि रवि क्या बात कर रहा है, रवि क्या बात कर रहा है, तो उत्तर हमें नहीं मिलेगा। ध्यान दे, रवि किससे बात कर रहा है, किसको बात कर रहा है, जवाब हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि सेंटेंस कह रहा है कि रवि इज टॉकिंग ऑन फोन, रवि फोन पर बात कर रहा है। हमने ये नहीं कहा रवि इज टॉकिंग टू रीता, रवि इज टॉकिंग टू मी, कुछ भी हम ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं। बात समझे आप मेरी? तो अब हमने कहा रवि इज टॉकिंग ऑन फोन, रवि फोन पर बात कर रहा है। तो ये मुझे बताएं कि ये व्हाट का और हुम का तो जवाब नहीं दे पाया। हम यहां से अगर पूछें कि रवि कहां बात कर रहा है, तब ना जी हमें मिलेगा कि फोन पर बात कर रहा है। बात समझे? या फिर किस पर बात कर रहा है, तब ना पूछेंगे। अगर हम पूछें कि रवि किस पर बात कर रहा है, कहां बात कर रहा है, तब ना हमें आंसर मिलेगा फोन पर। तो ध्यान दीजिए, जब भी आपको व्हाट और हुम का आंसर न मिले, आपको मिले आंसर क्या, जो कि कहां का, क्यों का, कितना, कब, कैसे, इन सब का आपको आंसर मिले, ठीक है, तो आप इसको जो है कि ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे, इसको जो है कि ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। इस बात का आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपको फिर से रिपीट करते हैं, आपको जो है कि क्या और किसको, यानी कि व्हाट और हुम को छोड़कर कहां, कब, कैसे, क्यों, कितना, कौन, इन सब का उत्तर मिलता है, तो उसको हम कभी भी जो है कि ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि मेन वर्ब के बाद जब भी हमें नाउन या फिर प्रोनाउन दिखाई दे, सॉरी प्रोनाउन तो नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे नाउन ही दिखाई देगा। तो जब भी हमें कोई नाउन दिखाई दे तो उसको हम ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे, तो हम उसको क्या मानेंगे, हम उसको क्या मानेंगे? तो ध्यान दीजिए सर, जब भी आपको कोई नाउन दिखाई दे और वो जो है कि ऑब्जेक्ट ना हो, यानी कि क्या और किसको का उत्तर ना दे, तो उसको कुछ तो कहेंगे। तो सर इसको हम लोग जो कि कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये मैंने आपको बहुत बड़ी बात बताई है, इस चीज को आपको दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लेना है, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि कॉम्प्लीमेंट में ये नया टॉपिक कहाँ से ला दिया आप? तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट को हम लोग हिंदी में जो है कि पूरक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम पूरक कहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि सर ये पूरक क्या होता है, ये नया टॉपिक आपने कहाँ से छेड़ दिया, ये कहाँ से ला दिया कि पूरक ये हो गया। तो ध्यान दे, तो गाइस पूरक का मतलब वो होता है जो मेन वर्ब की कमी को पूरा, किसकी कमी को पूरा करे? मेन वर्ब की कमी को पूरा करे। तो हमने क्या बताया था कि जब भी मेन वर्ब के बाद आपको कोई नाउन या फिर प्रोनाउन दिखाई दे, तो ये मुझे बताएं कि नाउन या फिर प्रोनाउन जो भी हम चीज माने हम इसको, ठीक है, ये चीज क्या है? हमें तो दिख रहा है भाई ये प्रोनाउन तो है नहीं, एक नाउन है। ध्यान दें, ये क्या है? एक नाउन है। तो अगर मान लीजिए इसको हम हटा दें, इसको मान लीजिए हमने यहाँ से हटा दिया, बिल्कुल इरेज कर दिया, तो सेंटेंस क्या बचेगा हमारा यही बचेगा, रवि इज टॉकिंग ऑन, रवि इज टॉकिंग ऑन। तो अब ऐसा लग रहा है कि ये सेंटेंस इसके इधर का किसी को ढूंढ रहा है, ये किसी को सर्च कर रहा है, इट इज सर्चिंग फॉर समवन, सर्चिंग फॉर समथिंग। तो ये ऐसा लग रहा है किसी को ढूंढ रहा है। तो बस इसी सेंटेंस की कमी को पूरा करने के लिए हम यहाँ पे जो है कि फोन का सहारा ले रहे हैं। इसका फोन का सहारा ले रहे हैं। बात समझे आप मेरी? अगर मान लीजिए हमने कहा कि रवि इज टॉकिंग टू रीता, तो हमने कहा रवि इज टॉकिंग टू, तो अब यहाँ पे तो भाई रीता किसको का आंसर दे रही है, जो है कि रीता किसको का आंसर, एक नाउन है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये किसको का या फिर क्या का उत्तर नहीं दे रहा है, इस वजह से इसको हम कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं। बात समझे? तो सर आप चाहें तो इसको लिख लीजिए, फिर समझ लीजिए कुछ इस तरह से कि कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरा वह शब्द होता है जो मेन वर्ब की कमी को पूरा करता है। बात समझे? बहुत अच्छे। अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल हमने और आसान दे दिया आपको। हमने कहा अगला, द चिल्ड्रेन आर गोइंग टू स्कूल, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए मैं पूछूं कि बच्चे क्या जा रहे हैं, बच्चे क्या जा रहे हैं, तो उत्तर हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। किसको जा रहे हैं, जो है कि किससे जा रहे हैं, नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे पूछें कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, अगर मैं पूछूं कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, तब ना हमें जो है कि स्कूल मिलेगा। ध्यान दे, मेन वर्ब तो ये है, इसके बाद ये नाउन है ये, तो क्या हमें इसे ऑब्जेक्ट मानना चाहिए? नहीं मानना चाहिए। क्यों नहीं मानना चाहिए सर? क्योंकि ये जो है कि व्हाट और हुम का जवाब नहीं दे रहा है, इस वजह से इसको हम क्या मानेंगे, कॉम्प्लीमेंट मानेंगे। अगर मान लीजिए इसके पहले का, यहाँ से इसके पहले का सेंटेंस हम कुछ ऐसा ये स्कूल हटा दें, तो क्या बचेगा, चिल्ड्रेन आर गोइंग टू। तो बच्चे, ऐसा लग रहा है कि सेंटेंस किसी को ढूंढ रहा है, तो किसको ढूंढ रहा है, स्कूल को ढूंढ रहा है। तो स्कूल क्या कर रहा है कि मेन वर्ब की कमी को पूरा कर। लेकिन मैं आपको एक मैजिक ट्रिक बताने वाला हूं आपको, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं
पहचानने में ऑब्जेक्ट को। तो अगर आपको ये ट्रिक मालूम होगी तो आप किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आंख मूंद कर पहचान सकते, लेकिन ये कुछ हद तक ही काम करेगा, हमेशा काम नहीं करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, गो क्या है गाइस, ये एक वर्ब है, टॉक क्या है, वर्ब है, प्रिपेयर क्या है, वर्ब है, वॉच क्या है, वर्ब है। तो ध्यान दिए, तो गाइस कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, कुछ वर्ब, ज्यादा वर्ब नहीं, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके बाद कभी भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता ही नहीं है। तो अगर आपको ये चीज मालूम हो गया तो आपको अगर इन वर्ब से सामना हो, इन वर्ब का अगर सामना आपसे हो तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, वो वर्ब कौन कौन से हैं ध्यान दें। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया गो, गो के बाद कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं होता। अच्छा, गो के अलावा जो है कि आपका कम है, कम है, उसके बाद रन है, उसके बाद आपका स्लीप हो गया, उसके बाद आपका स्लीप हो गया, या फिर आपका वॉक हो गया, या फिर ड्रीम हो गया। ठीक है, ये गाइस ध्यान दीजिएगा कि ये कुछ ऐसे वर्ब, ऐसे बहुत सारे वर्ब होते हैं गाइस, ध्यान दीजिएगा, ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद कभी भी सेंटेंस, दुनिया कोई भी सेंटेंस बनाए आप, इनके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इनको हम जो है कि इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इसको जानने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में वर्ब मैंने पढ़ाया हुआ है कि इनट्रांजिटिव क्या होता है, आप देख लो। तो इनट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिन वर्ब के बाद, ध्यान दें, जिन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता उनको इनट्रांजिटिव कहते हैं, और जिन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है उनको ट्रांजिटिव कहते हैं। तो ये मैंने जो कि अंदर की चीज आपको बता दी है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वर्ब जाके पढ़ लीजिएगा। तो गाइस ये वीडियो जो कि उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो आपके लिए काम कर रहा होगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आप इस वीडियो को प्लीज जो है कि पूरी तरह से देखना। तो गाइस फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड टाइम टू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक